बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक क्वेश्चन है, ये गौरव हैं, शायद इंडिया से तल्लक रखते हैं। तो इन्होंने एक क्वेश्चन दिया कि एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनीज़ की अगर पेमेंट लॉन्ग ड्यू में चली जाए यानी डिले में चली जाए तो फिर क्या हो सकता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्मॉल स्केल सप्लायर होते हैं, और एमएसएमई स्टैंड करता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़। तो जितनी भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ होती हैं, जो स्मॉल स्केल बिज़नेस होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट थोड़ी होती है। मैं खुद एक स्मॉल स्केल बिज़नेस को रन करता हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से जो कैश फ्लो है उसको मैनेज किया जाता है। तो अब दो तरीके हैं सप्लाईज़ के। नंबर एक कि आप कुछ सिलेक्टेड बड़े ग्रुप को सप्लाईज दें ताकि आपकी पेमेंट सिक्योर रहे, टाइमली वो पेमेंट रिसीव हो जाए और आप इस प्रॉब्लम में ना फंसें कि पेमेंट डिले है या पेमेंट मर चुकी है या मिल नहीं रही। वो सप्लायर जो छोटी छोटी कंपनियों को सप्लाई करते हैं और ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहाँ पर डाउट होता है कि उनकी पेमेंट किसी भी ट्रांजैक्शन की या तो डेड में जा सकती है या डिले में जा सकती है। लेकिन जब आप कुछ सिलेक्टेड बड़े ग्रुप को देंगे तो तब आपकी पेमेंट सिक्योर रहती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी पेमेंट डिले में जाती है तो उसका इंटरनेशनली एक ही तरीका है कि जितने दिन का ड्यू होता है, जैसे अगर नॉर्मली 1 वीक चलता है या 1 मंथ चलता है, तो इसको अगर आप नॉर्मल समझते हैं, जैसे 1 मंथ को अगर आप नॉर्मल समझते हैं कि 1 मंथ के लिए हमने इस आइटम का 100 रुपीज़ रेट देना है, तो जैसे ही वो आपका बायर आपसे कहता है कि नहीं जी मैं आपको 45 डेज़ में पेमेंट करूंगा, तो आप जो 15 दिन में जितनी अमाउंट आउटस्टैंड रहनी है, फॉर एग्जांपल वो 1 लाख की अमाउंट है, तो 15 दिन में उसका जो इंटरेस्ट रेट उस इलाके या उस कंट्री के हिसाब से जो बनता है, आप उसको उसके ऊपर ऐड कर दें। यानी जो आपका प्रॉफिट, आप नॉर्मल प्रॉफिट 30 डेज़ के क्रेडिट पे ले रहे थे, जैसे ही वो क्रेडिट 45 डेज़ जाता है या 60 डेज़ जाता है या 90 डेज़ जाता है, तो वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपसे बिफोर टाइम डिसाइड हो रही हैं, आप प्राइस प्लस उतने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उतनी अमाउंट जो आउटस्टैंड रहनी है उसके ऊपर प्लस कर दें। और ये नॉर्मली मार्केट की प्रैक्टिस है कि जब भी आप कुछ परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं, तो जो कैश बाइंग होती है उसका रेट कुछ और होता है और जो क्रेडिट बाइंग होती है उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ये बायर सेलर दोनों को पता होता है। मतलब ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी जब आपने काउंटर पे जाना है तो वो उसकी प्राइस और होगी, तो जब क्रेडिट पे लेना है जी मैं 2 माह बाद पेमेंट करूँगा तो डेफिनेटली उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। और वो जितने दिन पेमेंट आउटस्टैंड रहती है उतने दिन का इंटरेस्ट उस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करके उसमें प्राइस में ऐड कर दिया जाता है। तो अब आते हैं गौरव के क्वेश्चन की तरफ। तो गौरव के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया में जो चूँकि ये एमएसएमई की एक पूरी मिनिस्ट्री है जो कि फाइनेंसिंग और उसके रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करती है, तो उनकी जो वेबसाइट है www.msme.gov.in, उसके ऊपर ये पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और कोई भी एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनी की पेमेंट 45 डेज से ज़्यादा आउटस्टैंड नहीं रह सकती। अगर 45 डेज से ज़्यादा आउटस्टैंड रहेगी तो उसके ऊपर 3 टाइम इंटरेस्ट अप्लाई होगा, यानी कि बायर को 3 टाइम ज़्यादा इंटरेस्ट जो उस लोन के ऊपर उसने लिया हुआ है वो बायर को उसको पे करना पड़ेगा, चूँकि उसकी अमाउंट 45 डेज से ज़्यादा आगे आउटस्टैंड है। और आपके लिए मैंने उस वेबसाइट से जिसका रेफरेंस अभी मैंने दिया, तो उसमें जो इसके मतलब पूरा लॉ लिखा हुआ है उसको मैंने आपके जो क्वेश्चन है उसमें पेस्ट कर दिया। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। किसी भी और तरह की इन्फॉर्मेशन किसी को भी ज़रूरत हो जो प्रोक्योरमेंट रिलेटेड है, सप्लाई चेन रिलेटेड है, तो आप अपने क्वेश्चन ज़रूर करें। इससे आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है, मेरी भी बढ़ती है, और जो भी लोग सुनते हैं उन सब की बढ़ती है। तो कमेंट्स ज़रूर किया करें कुछ भी आप जानना चाहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।